हेलो बच्चों। बेटा आज हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जो आपके चैप्टर नंबर 1 से बहुत बार पूछा जाता है कि महिलाओं को लेकर के सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, या महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, या भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो आता है, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिनियम व संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत सहायता की जा रही है, या भारत में समानता की गारंटी देने वाले अधिनियम व अनुच्छेद बताइए। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3-4 तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं कि इसको कैसे आपको बताना है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे सामने आता है कि जब महिला अधिकारों की या महिला के लिए संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं या अधिनियम हैं उनकी जब बात की जाती है तो बहुत सारे हैं। बट क्योंकि हमारा चैप्टर और जो टॉपिक है ये कार्य के संबंध में है, ठीक है, ये हमारा वर्क प्लेस से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो वर्क प्लेस से रिलेटेड अधिकारों की ही बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) या 16(1) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, ठीक है। इसके साथ ही सार्वजनिक रोजगार में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। साथ में यहाँ पर जो मेन जो चीज़ें निकल के आती हैं वो हैं कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार प्रदान करता है। धर्म, जाति, रंग, समुदाय के आधार पर कार्यालय में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना, सरकारी गैर सरकारी संस्थान में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामलों में लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर भेदभाव को रोकना, महिला मजदूरों को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियां प्रदान करना, या जिन परिस्थितियों में कोई भी महिला कार्य कर सके इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो वहाँ पर देना। साथ में महिलाओं को मानव तस्करी या जबरन मजदूरी से सुरक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार देना, समान वेतन का अधिकार देना, ये जो चीज़ें हैं ये भारत में संवैधानिक अधिकार हैं, या जो हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है, 16(1) उसके अंतर्गत अनुच्छेद 16(1) में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और महिलाओं को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए तथा उनकी शैक्षिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस अनुच्छेद में विशेष सहायता और प्रोत्साहन दिया गया है। बात हम करते हैं भारतीय संविधान राज्य को, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रावधान बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं राज्य की, तो ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है या दायित्व है कि वह श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए विमेन सेल या महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करे, समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया जाए, समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। साथ में ऐसे अलग से बहुत से ऐसे अधिनियम भी हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सबसे पहला जो अधिनियम आता है 1948 का फैक्ट्री अधिनियम। तो यहाँ पर किसी भी फैक्ट्री में अगर महिलाओं की संख्या 30 से ज़्यादा है तो ऐसी जगह पर महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा के लिए या बच्चों की लालन पालन के लिए वह फैक्ट्री बच्चों के लिए आंगनवाड़ी या क्रैच की स्थापना करेगी, ठीक है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो फैक्ट्री प्रबंधन को ही करनी होगी। साथ में 1951 का यानी कि 1951 का जो आपका बागान श्रम अधिनियम है, 1952 का खाद्यान्न जो माइंस होती हैं, जैसे कोयले की खादान हो गई, अभ्रक की, इन सब की जो खादान होती हैं, तो उसके लिए लाया गया 1952 में खाद्यान्न अधिनियम। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लाया गया। जब किसी भी महिला की डिलीवरी होती है या शिशु के जन्म के बाद महिला को शिशु की देखरेख के लिए कम से कम 6 महीने का मातृत्व अवकाश या
चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करना। ये सारे आपके महिलाओं के हित में बनाए गए अधिनियम हैं जो महिलाओं को कार्य करने के लिए एक खुला वातावरण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन, जब भी आपको महिलाओं के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिनियम या संवैधानिक अधिकार या कोई भी अनुच्छेद, तो आपको सबसे पहले जो बताना है बेटा, अनुच्छेद 16(1) या 16(1) जो राज्य को समान कार्य और समानता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा नियुक्ति में, और महिला मजदूरों के लिए मानवोचित परिस्थितियां प्रदान करना। फिर बात हम करते हैं महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की। राज्य के पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो श्रम मंत्रालयों में महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करना, समान कार्य समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करना, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPA का गठन करना। इसके बाद महिलाओं के संवैधानिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। 1948 में फैक्ट्री अधिनियम, 1951 में बागान श्रम अधिनियम, 1952 में खाद्यान्न अधिनियम, 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम, ESI यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो आपके अधिनियम हैं इनको लिख दिया जाएगा, इनके सामने ईयर लिख दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि मैच करिए, आपको इनको मिलान करना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर करिएगा। 2 से 4 नंबर में या 2 से 3 नंबर में बहुत बार, अमूमन हर साल ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।